हेलो, गुड मॉर्निंग एंड सबका बहुत बहुत स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज में। सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार और राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। आज करने वाले हैं नाउन का पार्ट 3 और मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञानचंदानी। क्या हाल चाल है सभी के? बहुत बढ़िया, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। सब कुछ परफेक्ट है? आपको ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक दिख रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए जी, बहुत बढ़िया। सो मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम फिट एंड फाइन हैं और बिल्कुल रेडी हैं आज की इस क्लास के लिए। और जो 2 क्लासेस हो चुके हैं ऑलरेडी, नाउन का पार्ट 1 और नाउन का पार्ट 2 है ना, प्लस बेसिक्स कुछ बताए थे मैंने। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो लेक्चर्स देख लिए हैं। अगर कोई ऐसा है जिसने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंक्ड होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, चलो जी, बहुत ही बढ़िया। तो हम कल क्या कर रहे थे? कल हमने कुछ चीजें स्टार्ट की थी, है ना, वहीं से थोड़ा सा रिकैप लेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, है ना। ये हमने कल देखा था, एक बारी फटाफट से बता देंगे कि इस पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा था, फिर करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये 2 पिक्चर्स मैंने कल आपको दिखाई थी, है ना, और इससे हमने नाउन एंड नंबर का कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था, जो बेसिकली इनको हम स्पेशल केसेस बोलते हैं। ठीक है, अब क्यों स्पेशल केसेस बोलते हैं? क्योंकि ये कुछ डिफरेंट अपने साथ लेकर आते हैं, है ना। एक शब्द है जिसका प्लूरल 2 तरीके से बनता है, इसीलिए ये स्पेशल केस है। क्या क्या हमने पढ़ा था? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये जो है, इनको मैंने बोला था कि ये जो है, ये क्या है? ब्रदर्स है ना। ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स। और यहाँ पे ये तीनों भाई क्यों हैं? तीनों सेम पेरेंट के बच्चे हैं, ठीक है, इसीलिए वो भाई हुए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस पिक्चर को मैंने दिखाया, आपको बताया था कि देखो ये पीके मूवी सभी ने देखी होगी, है ना। और इसमें जो है, ये जो किरदार दिख रहे हैं, ये एक समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से सोशली, है ना, भाईचारे की बात करते हैं, तो वहां पर अगर हम बात करें सोशली भाईचारे की, तो वहां पर ब्रदर्स नहीं बोला जाता, ब्रदरेन कहा जाता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। ठीक, यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर थी। इसी कड़ी में हम आगे बढ़े थे और इन दोनों को आपको मैंने समझाया था। ठीक है जी, चलो एक बारी फटाफट से ये भी बता दो, एक बारी फटाफट से मुझे ये भी बता दो और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, चलो। जिनको क्लास में इशू आ रहा है, क्या करना है ना, एक बारी आप एग्जिट करिए क्लास से और फिर से आपको शुरू करिए और क्लास में आइए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। यहां पर हमने देखा था, ये है ना, ये था आपका क्या? क्लोथ। और यहां पर देखा था हमने कि ये जो है, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्लोथ्स, है ना। अब यहां पर अगर मैं सिंगल पीस ऑफ क्लोथ की बात करूंगी तो ये क्लोथ होगा। अगर मैं बोलूं बहुत सारे, है ना, ये बोलूं बहुत सारे, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्लोथ्स। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका 2 प्लूरल बना। ठीक है, ये पीस ऑफ क्लोथ मतलब कपड़े का एक टुकड़ा। ठीक, यहां पर बने हुए कपड़े, उनको कहते हैं क्लोथ्स। ठीक, चलो, बहुत शानदार। ये था रिवीजन जो हमने कल किया था, उसी सीरीज में, उसी कड़ी में ये कुछ पढ़ेंगे हम। अब यहां पर देखो, फिश, है ना। फिश जो है, सबको पता है क्या होता है? फिश एक नाउन है ना। अभी यहां पर देखिए कि ये जो फिश है, इसका किस तरह से प्लूरल हम बनाते हैं, है ना। बहुत ही नई चीज और अच्छी चीज सीखने वाले हैं यहाँ पे। फिश जो है, अगर मोर देन वन ऑफ सेम वैरायटी है तो इसका सिंगुलर और प्लूरल ऐसा ही रहेगा। सिंगुलर भी फिश और ये भी फिश। अगर यहां पर अलग अलग प्रजाति है ना, अलग अलग प्रजाति बहुत सारी है, तो वहां पर क्या बोला जाएगा? उसको
फिशेस कहा जाएगा ऑफ डिफरेंट वैरायटी। बात समझ में आई? अगर एक ही तरह की मछलियां हैं एक जगह पे, है ना, तो वो क्या कहलाएंगी? वो फिश कहलाएंगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक हो एक से ज्यादा। पर अगर मैं बोल दूं आपने सिर्फ 2 से 3 मछली देखी और वो 2 से 3 फिश जो थी वो क्या थी? अलग अलग प्रजाति की थी, तो उसको आप फिशेस बोलेंगे। ठीक, बात आ गई समझ? बात आ गई समझ? अब इसका जो एक कलेक्टिव नाउन बनता है ना फिश का, वो क्या बोलते हैं हम? शोल। शोल ऑफ फिश, है ना, या फिशेस, डिपेंड करता है। ठीक है, ये अब अगर मैं इसी में बोलूं कि अगर मैं वेल की बात करूं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही मैं आपको, तो वो वेल जो है ना उसका जो ग्रुप होगा उसको कहते हैं स्कूल ऑफ वेल्स। क्योंकि आप समझ लो वेल मतलब सबसे बड़ी मछली, है ना, तो वेल के ग्रुप को बोलने के लिए स्कूल बोलना पड़ेगा भाई। स्कूल जितनी बड़ी समझो, इसको याद करने के लिए लिंक है। ठीक है, चलो ये वाली बात समझ में आ गई? यस। आगे देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडेक्स और इंडेक्सेस। इसका 2 तरीके से प्लूरल बनेगा, इंडेक्स, इंडेक्सेस और इंडाइसिस। अब कितने लोगों को पता है कि इंडाइसिस क्या होता है? बोर्ड की तरफ नहीं देखना, है ना, बिना देखे बताओ बोर्ड को। ठीक है, बिल्कुल होगी, वोकैबुलरी डेली बेसिस पे होगी, है ना, जो कल किया उसका रिवीजन भी होगा और जो आज करेंगे, है ना, वो नई वोकैब होगी। फिर कल जो आज किए उसका रिवीजन होगा। तो इसलिए ये क्यों करेंगे हम? ताकि हमारा आगे पार्ट और पीछे सपाट ना हो, है ना। जो कल किया उसको रिवाइज करेंगे और आज की कुछ अलग वोकैबुलरी भी करेंगे हम। ठीक है, और फिर इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे कि रिवाइज करते जाएंगे। ओके, ठीक है, ध्यान से समझिए। फिश अगर सिंगल एक ही प्रकार की, एक ही प्रजाति की बहुत सारी है तो वो उसको फिश ही कहा जाएगा। और अगर मान लेते हैं आपने 3 मछलियां देखी सिर्फ, पर तीनों अलग अलग प्रजाति की थी, तो वहां पे उनको क्या बोलेंगे? फिशेस बोलेंगे। वैसे ही सेम तरीके से बनता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? कोई भी किताब उठा लो, आप कोई भी किताब उठा लो, अगर अभी आपके आसपास कोई भी किताब रखी हुई है उसको उठा लो, ठीक है, उस किताब को उठा के ऊपर लिखा होगा, पहला पेज पलटिए, है ना, मतलब जहां पे ये लिखा होगा सारणी होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, है ना, सारणी, या जो वहां पे एक आपको दिखा रहा था कि ये चैप्टर 1 है इस पेज नंबर पे, ये चैप्टर 2 है इस पेज नंबर पे, तो ये क्या होता है? एक टेबल बनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में? जिसमें कंटेंट्स लिखा होता है, ये भाई कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पे आपको मिलेगा, इसकी जानकारी जो पहले पन्ने पे होती है, दूसरे तीसरे पन्ने पे, पहले पे इंट्रोडक्शन हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। टेबल्स ऑफ कंटेंट्स, है ना। अभी ये कंटेंट्स और कंटेंट का भी मैं अंतर आपको बताऊंगी, बट एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में है कि इंडेक्स मतलब जो किताब के सामने टेबल होती है, जो किताब में क्या है ये बताती है। इनफैक्ट आप लोग अगर कॉपी भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें कॉपी में भी लिखा होता है, ताकि आप कौन से पेज पे क्या कर रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं, वो आप नोट कर सके उसमें आगे, ताकि आपको पता चले कि इस कॉपी में क्या क्या है। ठीक, चलो जी, अभी देखो ये हो गया। इसका प्लूरल अगर करेंगे, वही जो टेबल होती है उसकी अगर प्लूरल बनाएंगे तो इंडेक्सेस होगा। पर एक और तरीके से बनता है, और वो क्या है? इंडाइसिस। अभी इंडाइसिस भी 2 होता है, ठीक है, इंडाइसिस भी क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इंडाइसिस एक तो आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं बताओ? इंडाइसिस को मैथ्स में पढ़ा, कितने लोगों ने पढ़ा? जल्दी से आंसर करना मुझे सारे के सारे। इंडाइसिस पढ़ा? एल्जेब्रिक टर्म होती है ये इंडाइसिस, है ना। नहीं, सेम मीनिंग नहीं होती श्रेया, अलग मतलब होता है। यहाँ पे वही तो पढ़ रहे हैं हम, है ना, इनका मतलब अलग। देखो क्या लिखा है, ये साइंस यूज्ड इन एल्जेब्रा। पहले तो एल्जेब्रा में ये साइंस यूज होते हैं, इंडाइसिस, है ना। और अगर आप एक और मतलब देखें, इसका एक और मतलब होता है, वो क्या होता है? पॉइंटर्स होते हैं ये, पॉइंटर्स ऑन एन इंस्ट्रूमेंट शोइंग अ क्वांटिटी। मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई नापने और तोलने का मान लेते हैं, ये कोई इंस्ट्रूमेंट है ना। शोइंग अ क्वांटिटी, अ पोजिशन ऑन अ स्केल, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं ये स्केल है ना,
तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अच्छा इसका मानक ये है, ये यहां तक है या यहां तक है, तो इसमें ना पॉइंट आउट करना, ठीक है। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ा आप लोगों ने, सीपीआई है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, है ना, तो वो उसको एक मेजर किया जाता है ना, मतलब मेजर करने का एक मापदंड होता है, क्योंकि यहां से यहां तक अच्छा ये इसका ये फॉर्मूला तो होता ही है, साथ में एक पॉइंटर भी होता है ना, जो ये शो करता है कि उसकी पोजीशन इस स्केल पे क्या है, उसको बोलते हैं इंडाइसेस। ये आपको स्टॉक मार्केट की टर्म पे यूज होते दिखेगा, ये आपको इकोनॉमिक्स में यूज होते दिखेगा, तो ठीक है, समझ में आई बात। इंडाइसेस मैथमेटिक्स वाला भी होता है, इंडाइसेस ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला भी होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कहते हैं ना हम, सूचकांक होते हैं ये। सूचकांक क्या होता है, ठीक है, सूचकांक क्या होता है, जो आपको एक स्केल पे बता रहा है कि अच्छा ये यहां पर है, ये यहां पर है, ठीक है। अभी सब समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। इसके साथ साथ हम क्या भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभी इतनी बात समझ में आई कि फिश और फिशेस कब होगा, इंडेक्स, इंडेक्सेस और इंडाइसेस का क्या मतलब होता है। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो हम बढ़ते हैं फिर आगे, ठीक है। थोड़ा सब्र करिए, सब समझ में आएगा अभी आपको, ठीक है। चलो, हाँ जी, ध्यान से समझो। इंडेक्स मतलब क्या होता है, एक किताब है ना। अभी देखो, मैं आपको एक काम करते हैं, आपको इससे समझाते हैं। चलो, पहले तो ये समझो, यहां पर और यहां पर, है ना, अभी सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये दो पिक्चर दिख रही है, आप खुद से अभी इसको मार्क करिए, आप खुद से मार्क करिए, बताइए कि क्या होगा ये। चलो, मैं एकदम साइड हो गई, अब आप बताइए। चलिए, सब समझ में आ जाएगा भाई, ये पिक्चर से कोई आसान तरीका होता नहीं है ना। पिक्चर देखो, अपने आप चीजें समझ में आएगी। पहली पिक्चर में फिश, क्या बात है ना, पहली पिक्चर में क्या हुआ, फिश हुआ। दूसरी पिक्चर में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिशेस होगा। रीजन क्या है, कारण क्या है, ये एक ही तरह की है सारी, इसीलिए फिश, ठीक है। यहां देख लो, अलग अलग दिख रही है, अलग अलग तरह की है। ये देखो, यहाँ पे काली पीली नीली जो भी इनकी प्रजाति होगी, है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग है फिशेस। बात क्लियर हुई यहाँ पे, है या ना, जल्दी बताओ, क्लियर बात यहाँ पे। हाँ, वेरी गुड। हड़बड़ाने लगते हैं आप लोग, है ना, थोड़ा सा पेशेंस नहीं है कि भाई मैम है बता देंगी, नहीं आया समझ में फिर से बताएंगे, आप लोग इतना घबराते क्यों, ठीक। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक। अभी देखो, यहां पर समझ में आई बात, अब इसको देखो। अब यहाँ पे आप खुद अपने आप से जो मैंने आपको टर्म्स बताई फिश के बाद, वो लगाइए पिक्चर 1 2 3 में। ये पिक्चर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। कौन सा इंडेक्स, कौन सा इंडेक्सेस, कौन सा इंडाइसेस, जल्दी बताओ, ठीक है। चलो, शोल ऑफ फिश जो होता है ना, कलेक्टिव नाउन है, जैसे हम कहते हैं ना क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टाफ ऑफ टीचर्स, है ना, वैसे ही शोल ऑफ फिश कहते हैं। मतलब बहुत सारी मछलियां एक साथ, अगर आपको उनका कलेक्टिव नाउन का नाम जानना है तो, ठीक है। चलो बताओ, बताओ फटाफट से। अच्छा, ठीक, ध्यान से समझो। ये तो समझ में आ गया आपको, ये क्या होता है, ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये इंडेक्स है, ठीक। इंडेक्स है क्योंकि एक ही किताब के इसके बात कर रहे हैं, तो ये इसलिए इंडेक्स हुआ। अगर एक से ज्यादा किताब होती यहाँ पे और हम एक से ज्यादा किताब को रेफर करते उनके इंडेक्स को, तो इंडेक्सेस होता। ये लॉ ऑफ इंडाइसिस दिख रहा आपको, ये क्या है, लॉ ऑफ इंडाइसिस, मैथमेटिकल टर्म, ये दिख रहा आपको, इस पे भी दिख रहा ना, ये आप समझ में आ गई बात।
अभी ये देखो, ये जो मैं आपको बता रही हूं इकोनॉमिक्स के टर्म में, है ना, ये सिंगुलर में इंडेक्स होगा, ये सिंगुलर में इंडेक्स होगा। इसी का प्लूरल अगर बनेगा तो वो भी इंडाइसेस ही बनता है, ठीक है। देखो ध्यान से, सिंगुलर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये पढ़ा और सुना आपने, सीपीआई जिसको बोलते हैं। अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंडेक्स। अगर हम एक से ज्यादा की बात करेंगे इस टर्म पे तो वो इंडाइसेस होता है, ठीक है। बात आ गई समझ, ठीक। चलो यहां पर इसको इंडेक्स और इंडाइसेस दोनों तरीके से एड्रेस करेंगे। क्या लिखा है देखो, अ टूल, ये एक टूल है फॉर मेजरिंग, मतलब नापने या मापने के लिए, क्या, चेंज इन अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेटा, मतलब भाई मूल्य का, उसके जैसे बोले कि किसी कमोडिटी का, किसी वस्तु का एक प्राइस है और उसका कंजम्पशन है ना, ये इसका मूल्य है और ये इसका जो लोग खरीदते हैं, जितना उसको उपभोग करते हैं, उसका रेशियो है। बात समझ में आई? तो उसको नापने और तौलने के अलग अलग टर्म्स होते हैं। जैसे हम सोने को किलो में करेंगे, है ना, मेजर, ग्राम्स में मेजर करते हैं, है ना, हम क्विंटल एंड टन जैसी टर्म्स यूज करते हैं कुछ चीजों के लिए, वैसे ही इकोनॉमिक्स में जो कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे मैंने बोला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसके लिए ये है टूल, इंडेक्स और इंडाइसेस। अब आ गई बात समझ में, अब आ गई बात समझ में हाँ चलो जी, ठीक है। देखो ये क्या है, ये एक मेजर करने वाला टूल है, ठीक है। लिखा है कि एक ऐसा टूल जो मेजर करता है क्या, चेंज, अंतर, एक ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेटा में, मतलब मैंने बोला कि किसी चीज का ये कीमत है, ये x रुपए उसकी कीमत है, और उसका जो कंजम्पशन है, जो लोग खरीदते और यूज करते हैं, कंजम्पशन है, उपभोग है, वो इतना है। तो ये कितना रेशियो बना, या इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज ये कितना है। तो ये सब जो नापना और तौलना होता है ना अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, उसको हम मेजर करते हैं इंडेक्स और इंडाइसेस से। अब करेंगे हम क्वेश्चंस और उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, फाइन। चलो ये है आपके सामने क्वेश्चन, इसको बनाने की कोशिश करिए। क्या लिखा हुआ है, The brethrens of this locality are always at daggers drawn without any apparent reason। बहुत सिंपल और बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो इंग्लिश का हिंदी हर जगह करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। आप अल्टीमेटली इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो कंप्लीटली हिंदी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि हिंदी में कुछ चीजें अलग होती हैं, इंग्लिश में कुछ चीजें अलग होती हैं, ठीक है। चलो हाँ जी, क्या गलती है इस सेंटेंस में, ध्यान से देखो। अगर आपने अभी ये कॉन्सेप्ट समझा है तो आप इसको 100% बना सकते हैं। ए ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन में क्या होना चाहिए जरा बताना। द ब्रदरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी, एक लोकल एरिया की बात कर रहे हैं, एक लोकेलिटी, एक लोकल एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं कि भाई ये जो एरिया है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आपस में लोग हैं, वो एकदम क्या रहते हैं, एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब क्या होता है, तलवार लेकर खड़े रहते हैं। नॉट लिटरली, ऐसा नहीं, मतलब लड़ने भिड़ने को एक दूसरे से तैयार रहते हैं। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब, डॉन मतलब क्या होता है कि लड़ने भिड़ने को एकदम तैयार, ठीक है। तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है। तो यहां पर ये जो टर्म है ब्रदरेन, ये गलत यूज की गई है, क्योंकि ये जो होता है, आपको बताया गया कि ये जो है ऑलरेडी प्लूरल होता है ना। क्या होता है, ऑलरेडी प्लूरल होता है। तो अगर वो प्लूरल है तो उसमें फिर से एस लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, है ना। ठीक, वेरी गुड, हाँ जी हाँ जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ऑलरेडी जो प्लूरल टर्म है, जैसे चिल्ड्रन पढ़ा था,
वैसे ही समझ लो इसको, है ना। चिल्ड्रन अपने आप में एक प्लूरल टर्म है, इसको हम वापस एस नहीं लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। वैसे ही ब्रदरीन भी जो है वो प्लूरल है, वो बहुवचन है, उसमें फिर से आप एस नहीं लगा सकते। यही यहां पर गलती थी। तो ये आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया पार्ट ए। ठीक, बात समझ में आ गई? वेरी गुड। ठीक है, अगला देखिए। हाँ जी, अगला देखो भाई। पॉवर्टी इज कंपाउंडेड बाय इन्फ्लेशन, मतलब पॉवर्टी यानी गरीबी की बात कर रहे हैं। कंपाउंडेड अगर उसको जोड़ दिया जाए, कंपाउंड करना यानी जोड़ना, किसके साथ? अगर इन्फ्लेशन भी है और पॉवर्टी, इन्फ्लेशन क्या होता है? इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, पॉवर्टी इज कंपाउंडेड बाय इन्फ्लेशन व्हिच हैज रीच्ड extreme levels in the region as demonstrated by consumer price indexes। अब बताओ, अभी तो ये बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल समझ में, मुझे पता है बहुत सारे लोग सही आंसर करेंगे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे इंडेक्सेस होगा ही नहीं, प्लूरल चाहिए हमको, तो प्लूरल किस तरीके से बनेगा? इंडाइसिस। ठीक, ये अब बोलो, मतलब देखकर ही घबरा गए, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा पेशेंस रखो, टीचर है यहाँ पे आपको समझाने के लिए, है ना, तो आप में थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। अब बोलो, बात समझ में आ गई? अब क्लियर हो गया सब? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये होती है ना बात। हाँ, ये जो सुनेंगे अच्छे से वो समझेंगे और वो आंसर करेंगे, है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मैं ये आई थिंक 4 से 5 बार आपको रिपीट करके बता रही हूँ। अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए और आ गया है बहुत लोगों को। ठीक, वेरी गुड, शानदार। चलो अभी एक बताओ, ये है क्वेश्चन आपके सामने। ध्यान से देखो, है ना, कॉन्सेप्ट को सीखना और उसी कॉन्सेप्ट पे खूब सारे क्वेश्चंस कर लेना, ये है तरीका अच्छी होल्ड करने का। इंग्लिश में रटना तो है नहीं, हमने एक कॉन्सेप्ट को सीखा, उसी कॉन्सेप्ट से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो वो चीज दिमाग में बैठ जाती है कि अच्छा इसको इस तरह से करते हैं। तो इंग्लिश को रटना नहीं होता, यही तरीका है। ठीक है, प्रैक्टिस करना वो उसी तरह के क्वेश्चंस की। हाँ, क्या हो जाएगा? द लॉ ऑफ इंडेक्सेस प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन एल्जेब्रिक कैलकुलेशन। अब देखो, सिंपल सी बात है, इसमें एल्जेब्रा की बात की ही गई है, मैथ की बात की ही गई है, तो यहां पर इंडेक्सेस आएगा क्या? इंडेक्सेस हम कब बोलते हैं? जब हम मान लेते हैं ये 3 किताबें हैं, है ना, ये 3 किताबें हैं और इन तीनों किताबों के कंटेंट्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये तीनों किताबों के कंटेंट्स की बात कर रहे हैं। अभी ये कंटेंट्स में क्या है? यहाँ पर इंडेक्स, इसको जो बोलते हैं ना, जो यहाँ पे तालिका दी होती है एक, वो आपका इंडेक्स है, पेज नंबर और ये सब लिखा होता है, तो इनको बोलेंगे, एक से ज्यादा है ना, ये क्या हो जाएगा? इंडेक्सेस, एक से ज्यादा। बट यहां तो सीधे सीधे आपको हिंट दिया है, कैलकुलेशन है, एल्जेब्रा यूज किया है, तो ये इंडेक्सेस तो होगा नहीं। क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा इंडाइसेस। बोलो बात समझ में? बोलो बात समझ में आ गई? हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक, डन, क्लियर हुई बात अभी? तो फिश, फिशेस, इंडेक्स, इंडेक्सेस, इंडाइसेस से क्वेश्चंस किए हमने, ब्रदर, ब्रदरिन से किए क्वेश्चंस हमने, है ना। ये अब आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? वेरी गुड। चलो अगला आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स और करते हैं। ठीक है, अभी यहां पर होती है बहुत लोगों से गड़बड़ फिर से। ये हम क्या कर रहे हैं? स्पेशल केसेस कर रहे हैं। ठीक है, हम हर एक टॉपिक को एकदम तह तक जाकर आराम आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, है ना। ये क्यों कर रहे हैं हम? क्या टारगेट है हमारा? हमारा टारगेट है कि जो इंग्लिश
पोर्शन आता है आपका टीयर 1 में, उसमें आप इतने अच्छे से इंग्लिश को प्रिपेयर कर लें कि आपका स्कोर सॉलिड हो और टीयर 2 की तैयारी शुरू हो जाए। ठीक है, अल्टीमेटली आप अगर देखोगे तो ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो ये सिर्फ टीयर 1 के लिए है ही नहीं, ये जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे, है ना, ये तो आपको टीयर 2 में भी काम आएंगे। टीयर 2 में क्या होगा कि हम लेवल को बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, है ना। बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक, चलो देखो अभी यहाँ पे क्या है, फ्यू नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग, इनका मतलब अलग होगा। जैसे देखो अल्फाबेट, और अगर इसमें एस लगा दिया, पढ़ रहे हैं सिंगुलर प्लूरल ही, मैंने बोला था कि सिंगुलर प्लूरल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लिया मतलब नाउन का बड़ा सा पोर्शन कवर हो गया। ठीक है, चलो अल्फाबेट और अल्फाबेट्स, है ना, हमें सुन के क्या लगता है अल्फाबेट्स मतलब वर्णमाला तो होती है ना, ABCD वर्णमाला, किसी भी लैंग्वेज की वर्णमाला, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अल्फाबेट होता है सेट ऑफ लेटर्स, ये होती है वर्णमाला। क्या बोलते हैं इसको हम, वर्णमाला। ठीक है, इसको अगर इसमें आप एस लगा देते हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं इसको, तो ये क्या हो जाता है, ये बात करता है अलग अलग भाषाओं की, डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात करता है। ये देख रहे हैं आप, अल्फाबेट्स एस लगने से इसके मायने बदल गए, एस हटा तो मायने अलग था, एस लगा तो मायने बदल गया। मतलब सिंगुलर में ये वर्णमाला था और ये प्लूरल बना तो ये भाषाएं हो गई, अलग अलग तरह की भाषाएं। ठीक, चलिए देखिए अभी क्या हो गया, दूसरा है फोर्स और फोर्सेस। ठीक है, ध्यान से देखो, लॉ का लॉस भी होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, द लॉ ऑफ इंडाइसिस बिल्कुल ठीक है वहां पे। फोर्स मतलब स्ट्रेंथ या पावर, ठीक है, फोर्स मतलब स्ट्रेंथ या पावर, ठीक है, ताकत। फोर्सेस की मैं बात करूं ना यहाँ पे, ठीक है, फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर फोर्सेस का क्या मतलब है, ट्रूप्स। ट्रूप्स यानी जिसमें क्या क्या आता है, आपकी आर्मी हो गई, है ना, नेवी हो गई और एयरफोर्स हो गई। मतलब जो हमारे जवान हैं, जो देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, वो फोर्सेस हैं हमारे, वो मिलिट्री फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फोर्स यानी पावर या स्ट्रेंथ। फोर्सेस का क्या मतलब होता है, फोर्सेस का मतलब होता है मिलिट्री ग्रुप। ठीक है, चलो नहीं नहीं, अल्फाबेट्स मतलब लैंग्वेजेस ही होता है। ठीक है, वेरी गुड, हाँ जी, चलो अब यहां पर ये बात अगर समझ में आई तो कुछ और समझते हैं। ठीक है, अभी ये देखो फिजिक्स और फिजिक्स, अब यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं बोलूं फिजिक्स क्या होता है तो आप सबके सब मुझे आंसर करेंगे मैम ये तो भौतिक विज्ञान है, उसको फिजिक्स कहते हैं हम। ठीक है, तो भौतिकी जो है साइंस है, एक एक ब्रांच है, एक शाखा है साइंस की, फिजिक्स है कि नहीं, बताओ। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया राहुल। वाटर एंड वाटर्स, सैंड एंड सैंड्स, बहुत सारी चीजें और होती हैं, बताएंगे आपको, है ना। पहले ये समझिए, अगर हमने बोला वाटर और वाटर्स तो इसका क्या मतलब होगा, ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी, सैंड। और अगर आपको पता है तो मैं कमेंट में जानना चाहूंगी। ठीक है, चलो यहां पर देखो, फिजिक्स की अगर बात करें तो वो साइंस की एक ब्रांच है, ये हमको पता है, भौतिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी देखो अगर हम बोले यहाँ पे ये वाला फिजिक्स, हाँ बिल्कुल सिंगुलर टर्म में क्यों नहीं बोल सकते, एयरफोर्स, है ना, बोलते हैं। ठीक है, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि वहां पे आप फोर्सेस ही लगाओगे, बट अगर फोर्सेस बोला तो जो फोर्सेस होता है वो मिलिट्री सोल्जर्स को बताता है, वो ट्रूप को बताता है। ठीक है, चलो फिजिक्स यानी क्या हो जाएगा, ये होता है आर्ट ऑफ हीलिंग या मेडिसिन, फिजिक्स, है ना, ये होता है मेडिसिन। अभी अभी मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये वाला जो फिजिक्स है ना, कितने लोगों को, ईमानदारी से बताना, ऑनेस्टी से बताना, कितने लोगों को ये फिजिक्स मतलब ये लगा कि ये शारीरिक संरचना की बात कर रहे हैं, हम शरीर की बात कर रहे हैं। ये वाला जो फिजिक्स देखा आपने अभी, बिल्कुल सच सच कहना, झूठ नहीं बोलना। ये वाला फिजिक्स सोचकर कितने लोगों को दिमाग में आया कि अच्छा ये तो बॉडी वॉडी को बोला जा रहा है, हाँ क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही।
हाँ भाई, फोर्स यानी पावर और स्ट्रेंथ भी होता है, पर अब अगर आप एक विंग की बात करेंगे, सेना में एक टुकड़ी की बात करेंगे, तो वो फोर्स कहलाएगा ना। फोर्स भिजवाओ बोलते हैं ना, अभी सुना होगा कहीं ना कहीं कि अच्छा यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन है, फोर्स भिजवाओ। फोर्सेस भिजवाओ नहीं बोला जाएगा, बट फोर्सेस जो टर्म है वो डेडिकेटेड है किसको? फोर्सेस मतलब ट्रूप को बोला जा रहा है। ट्रूप मतलब जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, उनको, है ना। मुझे मालूम था ये वाला फिजिक्स सुन के आपको लगा होगा कि ये तो शारीरिक संरचना की बात की जा रही है। अगर ऐसा है तो ये वाला फिजिक्स क्या होता है फिर भाई? फिजिक। दोनों देखो, साउंड भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन समझो आप। फिजिक, फिजिक्स एंड फिजिक। तो जो फिजिक है ना, QUE, ये बात करता है आपकी शारीरिक संरचना। मैं सही लिख रही ना, है ना? बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेगा, ठीक है। आई थिंक चलो आप समझ गए ना ये बात, आप समझ गए ना कि ये क्या है? शारीरिक संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। चलो ठीक, अब यहां पर ध्यान से समझिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान से समझिए। फिजिक्स यानी मेडिसिन एक तरह से। फिजिक्स यानी क्या हो गया आपका? ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स जो है बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब आते हैं वुड और वुड्स पे। जब हम वुड बोलते हैं तो ये होता है लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, लकड़ी का गट्ठा जो भी है ना, पोर्शन ऑफ ट्री, ये पोर्शन ऑफ ट्री होता है लकड़ी। वुड्स की अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं जंगलों को, ये होता है जंगल। ग्रूव ऑफ ट्रीज, बहुत सारे पेड़, बहुत सारे जंगल में क्या होता है? पेड़ पौधे, यही तो दिखते हैं आपको, है ना, बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे, झाड़ियां दिखेंगी, वही जंगल है ना। बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल सही, ठीक। तो ये देखिए दोनों में अंतर है। वैसे ही वाटर और वाटर्स, वाटर तो पानी होता है, सिंपल सी बात है। पर अगर हमने वाटर्स बोला तो ये वाटर बॉडी होती है। वाटर बॉडी मतलब समुद्र, ओशन, है ना। जो भी वाटर बॉडी है वो उनको क्या बोलेंगे हम? वाटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं वाटर बॉडी की, ठीक। सैंड यानी बालू या रेत, तो आपको पता है, बट ये वाला सैंड्स होगा ना, तो ये वाला सैंड्स क्या होता है? ये डेजर्ट को बताता है, रेगिस्तान को बताता है। क्या होता है ये? रेगिस्तान को बताता है, ठीक है। ये वाला क्या होता है? रेत या फिर बालू जिसको हम कहते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे यहां पे मैंने बोला कि मेडिसिन है, ये ड्रग है, अभी ड्रग को ड्रग्स कर दो तो इसका भी मतलब अलग हो जाएगा। बहुत सारी दुकानों में देखा ना, और कितने लोग को कंफ्यूजन हुई होगी, मुझे बताओ। कितने सारे लोग जो दुकानों में देखते हैं कि केमिस्ट शॉप लिखा होगा, मेडिकल स्टोर लिखा रहता है, ड्रग स्टोर भी लिखा होता है, तो कितने लोग के दिमाग में लगा ये ड्रग स्टोर क्यों लिखा है? आया कभी दिमाग में ये? बताओ भाई, एकदम एकदम सच्ची सच्ची बताना, और अच्छे से कमेंट करिए, बताइए क्या हो जाएगा। अगर कहीं देखा आपने मेडिकल स्टोर में ड्रग स्टोर, तो क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे ड्रग स्टोर क्यों लिखा है ना। क्योंकि मेडिसिन को ड्रग बोला जाता है, बट अगर उसमें आप ड्रग्स लगा दो तो वो फिर दूसरी चीज हो जाती है ना, वो नशीले पदार्थ होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। ठीक, तो यहां तक की बात अब आपको क्लियर है ना, यहां तक की बात समझ में आई। चलिए अगला चलते हैं, ठीक है। ये फोर्स का हमने अभी देख लिया था, फोर्स पावर होता है, और फोर्सेस ए यूनिट ऑफ मिलिट्री सर्विस, है ना बेसिकली। फिर से मैं आप एक बार समझ लो, अ यूनिट दैट इज पार्ट ऑफ सम मिलिट्री सर्विस, उसको बोलते हैं फोर्सेस। वैसे ही आपको पता है, यहां पर अगर मैं बोलूं आयन और आयंस, ठीक है, ये तो लोहा हो गया, ये क्या हो गया? लोहा, ठीक है। आयंस की बात करूं मैं ये, तो ये जेल को बोला जाता है, प्रिजन को बोला जाएगा। कहते हैं ना बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड द बार्स मतलब जेल, और आयंस बोला गया बिहाइंड। आयंस किसको बोला जाता है? कि आप जेल के अंदर हो, प्रिजन में हो, है ना, तो उसको आयंस कहा जाएगा। ऐसे कुछ नाउन्स जिनको आपको ध्यान पे रखना है, अगेन आपको रटना नहीं है, सिर्फ क्या करना है? समझना है और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ड्रग का
ध्यान से देखो, ड्रग का मतलब मेडिसिन होता है, ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ होते हैं, ठीक है। चलो जी, यहाँ पर अब आप अपने हिसाब से मुझे बताइए, जो अभी तक पढ़ा उसमें मैं इस पिक्चर नंबर 1 और पिक्चर नंबर 2 को क्या नाम दूं? इन पिक्चर्स को मैं क्या नाम दूं, बताओ। हाँ, हैंडकफ्स भी, सलाखों के पीछे भी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल जाएगा, है ना। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे हम करवाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और कैसे अप्रोच क्या होनी चाहिए ये भी बताया जाएगा, और आपको आज से होमवर्क भी दिया जाएगा, और वो होमवर्क क्वेश्चंस आपको कमेंट में बाद में मुझे बताने हैं, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। पहला वाला अल्फाबेट होगा, ये क्या हो गया? वर्णमाला, है ना, अल्फाबेट, ठीक है। ये क्या है? अल्फाबेट। अगर बात करें ये क्या लिखा है? हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, है ना, मराठी, उर्दू, पंजाबी, कोंकणी, तो ये क्या है? ये लैंग्वेजेस की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? लैंग्वेजेस की, है ना। ये क्या हो जाएगा अब? इसको अगर मैं बोलूं तो ये है अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स। चलो, बात समझ में आई? यहां तक की बात क्लियर? ये हुई ना बात? चलो, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पे इन दोनों को बताइए, बहुत ही आसान, पिक्चर नंबर 1 और पिक्चर नंबर 2, ठीक है। पिक्चर नंबर 1 और पिक्चर नंबर 2 क्या होगा? जल्दी बोलो। यस, बहुत ही बढ़िया। ये क्या हो रहा है? ये इधर से पावर लगा रहा है, ये इधर से पावर लगा रहा है। ये पावर और स्ट्रेंथ से को ये पिक्चर क्या बता रही है? पावर की बात कर रही है, ये स्ट्रेंथ की बात कर रही है ना। तो ये बल, जिसको हम कहते हैं बल, बता रही है। ये क्या हो जाएगा? फोर्स, है ना, ये फोर्स। अब अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, तो इंडियन नेवी, है ना, ये एयर फोर्स है, ये आर्मी है, ये कौन हो गए भाई? ये फोर्सेस हैं, ठीक है। बात समझ में आई? यस, अमेजिंग, वेरी गुड। चलो, बहुत ही बढ़िया। अब यहां बता दो भाई, यहां पर बता दो जल्दी से, 1 और ये 2, कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा सारा का सारा आपको। क्या होगा? ड्रग्स, फिजिक और फिजिक्स, ये तो लिखा ही है आपके यहाँ पे सामने, और ये देख सकते हैं, ये सारे जो सिंबल है ये क्या है? फिजिक्स को बता रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, है ना, ये साइंस की बात कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। यहां पर ये क्या है? मेडिसिन, ड्रग, नॉट ड्रग्स, है ना, ये फिजिक्स में आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? मेडिसिन, ड्रग और फिजिक्स दोनों बोला जा सकता है, ड्रग्स नहीं बोला जाएगा, ना ही फिजिक्स बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये वाला फिजिक का क्या मतलब होता है जो मैंने आपको अभी बताया था? जल्दी से सारे के सारे बता दो, देखते हैं कितने लोगों ने सही समझा है। चलो, ये जो मैंने आपको बताया, ये वाला जो फिजिक लिखा हुआ है, फिजिक, ये क्या होता है? यस, है ना, ये बात कर रहे हैं हम शारीरिक संरचना या बॉडी स्ट्रक्चर की, ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फालतू में घबराने लगते हैं आप लोग, है ना। ये देखो, अभी ये भी 100% सारे के सारे बता देंगे मुझे। चलो, बताओ ये क्या लिखा है? ठीक है, ये जो था इसके पहले वो, चलो समझ में आ गया, है ना, शारीरिक संरचना, ठीक। हिंदी लिखे बड़ा वक्त हो गया, है ना, इसीलिए हिंदी की मात्राओं में कंफ्यूजन। हाँ, करेक्ट। ये क्या है? ये लकड़ियां हैं, है ना, ये पार्ट ऑफ ट्री है, पार्ट ऑफ ट्री बोल सकते हैं, है ना। हमें कहां से लकड़ियां मिलती हैं? पेड़ों से ही मिलती है,
पेड़ कहाँ होते हैं? बहुत सारे, जंगल, है ना। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं वुड्स। इसको नहीं बोलना लकड़ियां, बोलते हैं वुड। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज समझो, वुड जो है क्या होता है? कौन सा नाउन आएगा ये मुझे बताओ। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, क्या नाउन है? ये वुड जो है कौन सा नाउन है? जल्दी बताओ, तो आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा कि इसको हम वुड क्यों बोलते हैं, वुड्स क्यों नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से बताना कि ये कौन सा नाउन है, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, क्या है? जल्दी से। मटीरियल नाउन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। ये जो वुड है ये क्या होता है? ये आपका मटीरियल नाउन है ना। इससे कुछ ना कुछ बनता है, ठीक है। गट्ठा, लकड़ी को क्विंटल में लेंगे, टन्स में लेंगे, गट्ठा बोलेंगे, बट एक लकड़ी, दो लकड़ी, ऐसा नहीं टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये मटीरियल नाउन है। और एक और चीज, मटेरियल नाउन है मतलब इसको प्रोसेस करके कुछ ना कुछ बनाया जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी इसी मटेरियल से मैं आपको बोलूं लकड़ी है, मटेरियल नाउन है, इससे क्या क्या बनता है? जैसे मैंने कहा कि इससे फर्नीचर बनता है। इससे क्या बनता है? ये हम कह रहे हैं इससे फर्नीचर बनता है। क्या फर्नीचर को गिन सकते हैं हम? क्या फर्नीचर को गिन सकते हैं? फिर फर्नीचर में क्या, जैसे मैंने बोला टेबल, ठीक है, जैसे मैंने बोला टेबल, चेयर, है ना, ये बेड हो गया, ठीक है। तो इन लकड़ियों से, ये जो लकड़ियां हैं, दो हिंदी में आप लकड़ियां बोलते हो, इसलिए मैंने कहा ना हर चीज को अगर आप हिंदी से कनेक्ट करोगे तो कंफ्यूजन होगी। लैंग्वेज में यूनिकनेस होती है, वो उसमें कुछ चीजें अलग होंगी, इसमें कुछ चीजें अलग होंगी। वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी मतलब मटेरियल नाउन, इससे क्या बनता है? फर्नीचर बनते हैं, दरवाजा, मतलब बहुत सी चीजें बनती है, बट एक एग्जाम्पल लिया मैंने, फर्नीचर बनता है, ठीक है। फर्नीचर में क्या क्या चीजें हम टेबल, चेयर, बेड बोल सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, जो आपको कहना है। अब मुझे बताओ, ये तो वुड मटेरियल नाउन हो गया। फर्नीचर और टेबल, चेयर में किसको गिन सकते हैं, किसको नहीं गिन सकते? जल्दी बताओ। है ना, ध्यान से देखो, ये फर्नीचर को कभी नहीं गिना जा सकता, ये होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। टेबल, चेयर, बेड को आप गिन सकते हैं, ठीक है, टेबल, चेयर, बेड को गिन सकते हैं। वही सेम चीज है मटेरियल डाउन वाली, है ना। बात समझ में आ गई होगी? करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला, अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, ये पूछा गया है SSC CGL। आप देख सकते हैं CGL के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए कितने सेकेंड्स में ये आप बना सकते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितने सेकंड्स में ये क्वेश्चन बन सकता है? SSC CGL का क्वेश्चन है भाई। नहीं, फर्नीचर को नहीं गिना जा सकता, बिल्कुल सही। करेक्ट, ही लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 4। 4 साल की उम्र में उसने क्या सीखा होगा? आप बताइए, 4 साल की उम्र में वो कोई वर्णमाला सीख रहा होगा या कोई भाषा सीख रहा होगा? 4 साल का छोटा बच्चा, ठीक है। तो वो यहाँ पर अल्फाबेट्स मतलब क्या? लैंग्वेजेस। क्या हम यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसको क्या करना होगा? इसको हमको बनाना होगा कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा अल्फाबेट, ठीक। डन, समझ में आ गए? कितने सेकंड में बना सकते हैं? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, मुझे बताओ कितने सेकंड में इसको बनाया जा सकता है देखकर। और ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे बताइए, फिर इंग्लिश कैसे डिफिकल्ट है भाई, कैसे डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं है। कॉन्सेप्ट पढ़ा, समझा और उसके बाद क्वेश्चन बनाया, तो इसमें डिफिकल्टी कहाँ पे आई? इसमें कौन सी परेशानी, कौन सी मुश्किल चीज है, मुझे बताओ। इसको अगर मैं बोलूं तो विद इन 5 सेकेंड्स बनाया जा सकता है। 5 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। 5 सेकेंड में 2 नंबर आपके पास, 25 क्वेश्चंस आते हैं,
है ना, और इंटू 2 करोगे तो 50 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करता है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो वही मैं कह रही हूँ, घबराना नहीं। ग्रामर का नाम सुनते ही ना घबराहट होने लगती है, ग्रामर क्या, इंग्लिश का नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल पैनिक होने की बात ही नहीं है, घबराने की बात ही नहीं है, ठीक है। चलो, हाँ बहुत ही बढ़िया। चलो ग्रेट। हाँ जी, आगे बढ़े। चलिए अगला, अगला देखिए। The central government has come up with a cash voucher scheme to encourage people to spend their savings on good. यहां पर देखते कितने लोग बना सकते हैं इसको, फिर इसके बाद हम बताएंगे इसमें क्या दिक्कत है। चलो कोशिश करो। चलो क्या हो जाएगा भाई? वेरी गुड, ध्यान से देखो। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कम अप, मतलब जो सरकार है, केंद्रीय सरकार है, वो किस चीज के साथ आई है? एक कैश वाउचर स्कीम लेकर आई है ना। क्या करने के लिए? इनकरेज, मतलब प्रोत्साहित करने के लिए। किनको? लोगों को। टू स्पेंड देयर सेविंग्स, अपनी सेविंग्स जो है वो क्या कर सके? ऑन गुड। गुड नहीं होता भाई, यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुड्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। अब अंतर क्या है गुड और गुड्स में? जल्दी बताओ, कोशिश करो। गुड्स यहां पर किसको बोला जा रहा है? देखो अभी जीएसटी पढ़ा होगा आप लोगों ने, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं उसको, है ना। तो गुड्स क्या हो गया? ये वस्तुएं। किनको बोला जाता है? वस्तु, है ना। ये मर्चेंडाइज, वस्तुओं को बोला जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी पढ़ा ना। यस, ये हो जाएगा गुड्स। प्रोडक्ट, बिल्कुल से। गुड्स यानी वस्तु, प्रोडक्ट, आइटम, है ना। वेरी गुड। और गुड मतलब क्या होता है? कि हाँ भाई अच्छा। गुड यानी क्या हो जाएगा? एथिकली करेक्ट, अच्छा, उसको कहते हैं गुड, ठीक है। वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और नाउन की तरह भी काम करता है। यहां पर आपकी जो गड़बड़ है वो थी पार्ट सी में। बहुत ही शानदार, एकदम बढ़िया तरीके से आंसर किया है। कमोडिटीज, क्या बात है, वेरी गुड। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और बनाओ। क्या लिखा हुआ है? बिहेवियर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटेग्रिटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्या आंसर हो जाएगा? ए। यस, बिल्कुल सही। यहां पर क्या आना चाहिए? देखो हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना की। भारतीय सेना में तीनों सेनाओं की बात हो रही है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्सेस। और अल्टीमेटली हम अगर सेना की बात कर रहे हैं, मिलिट्री फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो फोर्स नहीं होगा, ताकत नहीं, फोर्सेस बोला जाएगा, है ना। अभी हमने डिफरेंस पढ़ा था फोर्स और फोर्सेस में, उसके हिसाब से यहाँ पे फोर्सेस होना चाहिए और वो हो जाएगा प्लूरल। क्योंकि ये प्लूरल होगा इसीलिए यहां पर आया है आर। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था? नाउन अगर प्लूरल है, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा? आंसर करो। नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा? जल्दी बताओ। नाउन अगर सिंगुलर है, हाँ 1 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। इज तो गलत होता ना। इज होता अगर तो वो बिल्कुल गलत होता, क्योंकि फोर्सेस के साथ आप इज कैसे लगाएंगे? वेरी गुड। नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। और अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अभी इसमें पता है क्या उल्टा लॉजिक लगता है? मतलब लॉजिक तो बिल्कुल सही है बट दिखने में वो चीज उल्टी लगेगी आपको। नाउन जनरली, है ना,
प्लस एस और ई एस से क्या बनेगा ये, अगर हम बात करें इसकी, है ना, प्लूरल बनता है जनरली, ठीक है। और वर्ब को प्लूरल बनने के लिए इसको बिना एस ई एस के आना होता है, विदाउट एस और ई एस, है ना। तो दोनों में समझ में आया अंतर, बॉयज प्ले बोला जाएगा, है ना, बॉय प्लेज एंड बॉयज प्ले, दोनों में अंतर है, ये चीज को समझिए, आगे बहुत काम आएगी। बॉयज प्ले, चलो मैं सिर्फ इतना ही लिखा, ठीक है, सिर्फ इतना है। अरे क्या हो गया, ये हो जाएगा बॉयज प्ले। अगर मैं बोलूं एक, है ना, ये क्या हो जाएगा भाई आपका, तो यहां पे अंतर समझ में आया, द बॉयज प्ले, द बॉय प्लेस, ठीक है। तो यहां पर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल हुआ, ये सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर हुआ, अंतर समझ में आया होगा आपको, यस, हाँ बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्वेश्चन भी बन गया। यहाँ पर जो एरर थी वो किसमें थी, पार्ट ए में, ठीक। चलो अब बताओ, ये तो हो गया क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। हाँ अब आते हैं इन चीजों पे, ध्यान से देखो, अब आते हैं इन चीजों पे। यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई, समझ में आ गया, हाँ या ना, जल्दी बताओ, यहां तक जो जो पढ़ा हमने सब कुछ समझ में आ गया, क्या क्या कर चुके हैं मैंने आपको जो बताया है एस लगाकर, ई एस लगाकर, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, एस लगाकर, ई एस लगाकर, आई ई एस लगाकर, वी ई एस लगाकर, है ना, ये पढ़ा हमने। वॉवल को चेंज करके, जब हम वॉवल को चेंज करके बनाते हैं, है ना, तो भी वहां पर क्या होता है, वो सिंगुलर से प्लूरल बनता है, वॉवल चेंज किया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ और ग्रीक, लैटिन, इस तरह के वर्ड्स पढ़े जिनका एकदम सिंगुलर और प्लूरल अलग बनता है ना। और अभी उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक नाउन का दो प्लूरल भी हो सकता है, और अगर एक नाउन में हमने एस लगा दिया तो उसका मतलब बदल जाता है, ठीक है। यहां तक की बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है, यहां तक जो जो पढ़ा है, देखिए हम बहुत आराम आराम से जा रहे हैं ना, बहुत आराम आराम से, क्योंकि जो उद्देश्य है वो क्या है कि चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। चलो हाँ ठीक है, चलो ध्यान से देखो, करेक्ट, ठीक है। गोल्ड का गोल्ड्स कभी नहीं होता भाई जितेंद्र, गोल्ड का गोल्ड्स कभी नहीं होगा, सिल्वर का सिल्वर्स कभी नहीं होता, क्योंकि वो मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता क्योंकि उनको गिना नहीं जा सकता, क्योंकि उनको तौल सकते हैं, ठीक है। चलो यहां से देखो ध्यान से, प्ले प्लीज नहीं समझ में आया, सिंपल है ना। यहाँ पे देखो, ये क्या पढ़ा था हमने अभी, ये देखो, ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल आएगा, ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। यही आपको फंडा बता रही थी मैं, एरर वाले क्वेश्चन में इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा। मैं नाउन तो सही है, अब वर्ब चेंज कर दो नाउन के हिसाब से, पर नाउन को पहचानना तो पड़ेगा ना कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। अदरवाइज आगे भी पढ़ेंगे हम, वर्ब्स में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ेंगे, तो घबराइए मत, जितना अभी पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना समझने की कोशिश करिए। कस्टम, इसको क्या कहते हैं, ये होता है प्रैक्टिस, कोई रिवाज, कहते हैं ना हमारे में ये रिवाज है, हमारे में ये रिवाज नहीं है, कोई हैबिट, कोई रिवाज, कोई चलन जिसको हम कहते हैं, है ना, कोई चलन, ये होता है कस्टम, ठीक है। अगर मैं कस्टम्स की बात करूं तो ये एक तरीके से इसका प्लूरल का भी काम करता है, और यहां पर ये टैक्सेस को भी बताता है, कस्टम्स ड्यूटी, है ना, टैक्स की बात करता है, ठीक है। हाँ जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, कस्टम्स की बात करें तो ये टैक्सेस हो गए, कस्टम की बात करें तो रीत रिवाज या प्रैक्टिस, ठीक है। क्वार्टर की बात करते हैं, अब क्वार्टर तो सबको पता होगा, क्वार्टरली एग्जाम सबने दिए होंगे। जब मैं 1/4 की बात करती हूँ, है ना, जब मैंने कहा 1/4 तो वो क्या हो जाएगा, क्वार्टर, 1/4, है ना, एक चौथाई को कहते हैं क्वार्टर, ठीक
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन लेने का ही नहीं है ना। जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, भले आराम से जा रहे हैं, है ना। कुछ लोग बोलेंगे कि मैम बहुत आराम से पढ़ा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ही पढ़ेंगे, है ना। हड़बड़ी का काम वैसे भी शैतान का होता है, ठीक है। तो हम हड़बड़ी वाला काम करते ही नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि बाद में रिवीजन में और बाद में उसको दोबारा पढ़ने की नौबत ना आए। रिवीजन जरूर कर लेंगे, है ना। दोबारा हम जब पढ़े तो ऐसा ना लगे कि अरे ये क्या, फिर से पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा। इसीलिए एक बार ही इतने अच्छे से पढ़ लो कि रिवीजन के टाइम पे सब ऐसे क्लिक होता जाए, अरे हाँ ये तो पढ़ा, ये समझ में आ गया था, ये भी आ गया था, ठीक है। चलो हाँ जी, यहाँ पे हो गया क्वार्टर। अब क्वार्टर्स की बात करेंगे तो एक से ज्यादा चौथाई, एक चौथाई एक से ज्यादा अगर बोले तो इसका क्वार्टर्स होगा, प्लूरल क्वार्टर्स बनेगा। पर क्वार्टर्स का एक और मतलब हो जाएगा जो होता है, जैसे कहते हैं ना हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इस बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये जो हेडक्वार्टर्स है, मुख्य कार्यालय जिसको हम कहते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, हेडक्वार्टर्स, क्वार्टर नहीं कहते, ठीक है। तो क्वार्टर यानी एक चौथाई, अगर उसका प्लूरल बनाना है तो क्वार्टर्स हो जाएगा। पर क्वार्टर्स का एक और मायने होता है जो होता है मुख्य कार्यालय, लिविंग स्पेस, है ना, हेडक्वार्टर्स। ठीक सुना होगा ये आप लोगों ने। तो यहां पर दो चीजें होती हैं। अब कैसे समझ में आएगा भाई साहब, क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आना ही आना है, ठीक है। पीडीएफ दे चुके हैं भाई, पीडीएफ मिल चुका है। अब बात करते हैं एयर और एयर्स की। एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस को बोलते हैं, है ना, ठीक है। अभी आप जहां पे हैं, आप जिस एटमॉस्फेयर में, अभी आपके आसपास जो हवा है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, है ना। आप जो हवा है उसमें बहुत कुछ है, ठीक है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी चीजें, तो वो एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसको बोलते हैं हवा। अब बात करते हैं, अगर हमने इसमें एयर्स लगा दिया, एस लगा दिया, तो क्या ये एयर का प्लूरल बनेगा, जी नहीं, ये एयर का प्लूरल नहीं बना। बट एयर्स का क्या मतलब होता है, एकदम ऐसा बिहेवियर जिसको हम कहते हैं हवे में उड़ने वाला बिहेवियर, घमंड वाला, एकदम एरोगेंस वाला बिहेवियर जो होता है ना, उसको कहते हैं हम क्या, एयर्स। हाँ, सरकारी क्वार्टर्स जो कहते हैं ना, बिल्कुल सही कैलाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है। चलो यहां पर हो गया एयर और एयर्स। एयर्स यानी आर्टिफिशियल मैनर्स या घमंड वाला बिहेवियर जो कहते हैं एक्चुअली, है ना, घमंड वाला हो जाएगा, या ऐसा जो अपने आप को ही तुर्रम खां समझना और किसी को कुछ नहीं समझना, उसको कहते हैं एयर्स, ठीक है। चलो वही गुड वाला पढ़ लेता हमने, गुड और गुड्स का अंतर, मॉरली करेक्ट को गुड कहते हैं और ये गुड्स यानी मर्चेंडाइज होता है। यहां तक डन, सबको क्लियर हो गया, हाँ, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा कुछ पा लिया, हासिल कर लिया, तो फिर बस हवे में उड़ने लगते हैं, है ना, उनको कहते हैं ये वाला एयर्स वाला बिहेवियर। क्या बात है। चलो ईगो, बिल्कुल सही, इसको ईगो भी कहते हैं, बिल्कुल सही, है ना। आगे देखो, बनाओ इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप बना सकते हैं, बट मुझे ये चाहिए 5 सेकेंड के अंदर इसका आंसर। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, ड्यू टू द पैंडेमिक श्रीलंका's unemployment rate has increased to 5.2% in the third quarters from 5.10% in the second quarter। चलो बहुत आसान। राहुल जी, गुड यानी क्या होता है, गुड यानी होता है मॉरली करेक्ट होना, सही होना, ठीक है। अच्छा कहते हैं ना, ओके वेरी गुड, वो गुड अच्छा होना, ठीक है। और गुड्स क्या होता है, चीजें, वस्तुएं। बहुत बढ़िया, मिल गया, वेरी गुड। देखो ड्यू टू द पैंडेमिक की वजह से श्रीलंका का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, है ना, वो बढ़ गया। वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी जो है ज्यादा बढ़ गई, कितना से कितना, टू 5.2%, है ना। पहले कितनी थी, यहाँ पर देखो आप 5.1% थी, अभी देखो 5.2 हो गई इन द थर्ड क्वार्टर्स, है ना।
ऑफ थर्ड क्वार्टर फ्रॉम दिस टू दिस इन सेकेंड क्वार्टर। अब देखो यहीं पर गलती पकड़ में आ गई कि यहाँ लिखा है थर्ड क्वार्टर्स और ये लिखा है सेकेंड क्वार्टर, मतलब तीसरे साल का जो तीसरा, क्या बोल रहे हैं, थर्ड क्वार्टर में। तो यहाँ पे क्वार्टर होगा, यहाँ क्वार्टर्स होगा, जैसे हम कहते हैं ना क्वार्टरली एग्जाम्स, तिमाही परीक्षा जो हम देते थे, तो ये उसकी बात कर रहा है, साल के 1/4 हिस्से की बात कर रहा है ना। और वो 1/4 हिस्सा कौन सा, थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, मतलब यहां पर ये जो क्वार्टर है ये रेफर कर रहा है 1/4 को, है ना, 1/4 को। तो इसके लिए यहां पर क्वार्टर्स नहीं आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसके लिए क्वार्टर्स नहीं आएगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, चलो समझ में आ गई बात। क्या हो जाएगा ये, यहां पर देखो ये बात कर रहा है क्वार्टर की 1/4 हिस्से की, तो गलती जो है वो कौन से पार्ट पे हो गई, वो इस पार्ट में हो गई, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई दुविधा? चलो समझ में आ गया, यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलो कोई बात नहीं, फिर से समझा देते हैं। हाँ ठीक है, चलो नहीं, आप लोग जिसकी बात कर रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहां पर देखो ये हो गया थर्ड क्वार्टर, तीसरी तिमाही। अगर मैं इसको बिल्कुल हिंदी में लिखकर बताऊं आपको, तो हम बात कर रहे हैं तीसरी तिमाही, है ना। ये हो गया क्वार्टर। तो यहां पर देखो सेकेंड क्वार्टर लिखा है, तो यहां पर क्वार्टर्स तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, हम 1/4 हिस्से की बात कर रहे हैं साल के, इसीलिए यहां पर जो गड़बड़ थी वो पार्ट बी में थी। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये रहा आपका सवाल, फटाफट से बनाएंगे, कोशिश करेंगे। चलो वेरी गुड। देखो, सरोज ट्राइड टेकिंग टैबलेट्स फॉर द हेडेक बट दे डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट। यहां पर कुछ नया सीखोगे इस क्वेश्चन में, पहले खुद से कोशिश करो बनाने की कि क्या है ये। श्रीलंका में एस क्यों लगा, क्योंकि हम वहां पर पोजेशन, श्रीलंका की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, श्रीलंका के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि का, के और की, मतलब ये क्या बताते हैं, ये पोजेशन बताते हैं। जैसे अभी जो क्लास देख रहे हैं ये किसकी क्लास है ना, ये आप क्लास देख रहे हैं फोन पे, तो वो फोन किसकी, आपकी है। तो हमने बोल दिया कि भाई ये रिंकूस फोन, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफे लगा था, ठीक है। चलो यहां पर बताएंगे कि गड़बड़ कहाँ है, टैबलेट में टैबलेट होगा, टैबलेट्स नहीं, गड़बड़ कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, करो, सीखोगे, कोई इशू नहीं, सीखोगे उससे। करेक्ट करेक्ट। चलो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। कौन से पार्ट में गड़बड़ है, फॉर द हेडेक, बिल्कुल सही, कोई गड़बड़ नहीं, तो इसको आप हटा दो यहां से। अब दिखा है बट दे डिड नॉट, टैबलेट्स की बात कर रहे हैं और टैबलेट्स के लिए दे आया है, तो बिल्कुल सही है ना। दवाइयां, टैबलेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये भी आपके ऑप्शन से हट गया, इसको हटा दो। जो जो आपको लगता है कि सही है उसको हटाते जाओ, क्योंकि चॉइस जितनी कम होगी, है विकल्प आपके पास जितना कम होगा, उतना आंसर में एक्यूरेसी आएगी।
ट्राइड टेकिंग टैबलेट्स, ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर गड़बड़ है इसमें, ठीक है, बी में बिल्कुल सही। जितने लोग बी बोल रहे हैं बहुत ही बढ़िया। अभी ये है अफेक्ट और ये होता है इफेक्ट, ठीक है। दोनों का क्या मतलब है? दोनों का मतलब कहीं ना कहीं प्रभाव से ही है, ठीक है। मैं अगर बात करूं यहाँ पे, दोनों का मतलब जो है वो किससे है? दोनों का मतलब प्रभाव है, पर एक यहां पर वर्ब है और एक यहां पर नाउन है। ये है आपका वर्ब, जिसका मतलब होता है प्रभाव पड़ना, ठीक है। इफेक्ट ये है नाउन, जिसका मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। बात समझ में? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो लिखा है कि सरोज ट्राइड टेकिंग टैबलेट्स, उसने मेडिसिन लेने की, टैबलेट्स लेने की कोशिश की, कितनी है, हेडेक के लिए टैबलेट ली, ठीक है। बट वो जो टैबलेट्स उसने ली उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, दे डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट। ये अफेक्ट यहां पर गलत है, इसीलिए ये वर्ड रिप्लेस होकर इफेक्ट आएगा, ठीक। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, शानदार, ग्रेट। हाँ जी, किसी पर्सन को और इफेक्ट किसी लिविंग में नहीं, इफेक्ट यानी प्रभाव होता है क्या, साइड इफेक्ट्स कहते हैं ना हम, इसके साइड इफेक्ट्स हैं क्या, इफेक्ट यानी प्रभाव, इम्पैक्ट पड़ना, प्रभाव पड़ना, ठीक है। अफेक्टेड, अगर आपके साथ कोई कुछ करता है आप क्या अफेक्टेड हो जाते हो ना, जैसे मान लो कि आपका कोई दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, वो आपसे किसी बात पे झूठ बोल दिया या आपसे कहीं जा रहा है, वो आपको कोई चीज बताया नहीं, कोई उसकी जिंदगी में बहुत अच्छी चीज हुई, आपसे शेयर नहीं की, आपको बुरा लगेगा, आप उस चीज से अफेक्ट होगे, प्रभावित होगे, है ना। मतलब प्रभावित होना एक क्रिया है, एक वर्ब है, ठीक है। बात समझ में आई? इसीलिए वो अफेक्ट नहीं, इफेक्ट की जरूरत यहां पर थी। तो इसमें क्या होता है, एग्जामिनर क्या करेगा, अक्सर ऐसे वर्ड्स में कंफ्यूजन क्रिएट करवाता है ना, कि जहां पर नाउन को और वर्ब को लेके कंफ्यूजन हो जाए, जहां पर नाउन और एडजेक्टिव को लेके कंफ्यूजन हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। कि आपको ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि अरे कैसे पता चलेगा, हम है ना यहाँ पे पढ़ाने और समझाने के लिए, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला आगे बढ़ते हैं। हाँ, रमा हैज गॉट अ होल वीक टू हर सेल्फ एंड शी कैन रीड टू हर हार्ट कॉन्टेंट्स। चलो यहां पर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि मैं आपको ये वाला कॉन्टेंट्स वाला जो है क्लियर करूंगी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके थ्रू करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू। चलो बताओ। कौन सा नाउन होगा मुझे बताओ, इफेक्ट। हाँ, कौन सा नाउन होगा इफेक्ट? आपको दिखता है, नहीं दिखता, है ना। तो इफेक्ट को हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलेंगे, है ना। बट यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों बोला गया है उसको, इफेक्ट को? क्योंकि हम ऐसी चीज की बात करते हैं जिसको हम महसूस कर रहे हैं, है ना। चलो बहुत ही बढ़िया, देखो यहाँ पे रमा हैज गॉट अ होल वीक टू हरसेल्फ, उसके पास पूरा पूरा हफ्ता है ना। एंड शी कैन, और वो क्या कर सकती है, रीड, वो पढ़ सकती है, टू हर हार्ट्स कॉन्टेंट्स। अभी यहाँ पर गड़बड़ जो है इस पार्ट में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, है ना। अभी अंतर समझो, कंटेंट और कंटेंट्स, ये चीज अभी अभी पढ़ी थी हमने जब हमने इंडेक्स की बात की थी, याद करो। मैंने जब आपको इंडेक्स की बात की थी और मैंने आपको बताया था कि मान लो ये किताब है और किताब का पहला पन्ना जहां पर इंडेक्स और पेज नंबर लिखा होता है, जिसको इंडेक्स कहते हैं हम, यहाँ क्या आता है लिखा हुआ, यहाँ पर क्या होता है, कंटेंट्स, है ना। ये हो गया कंटेंट्स, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो अंदर है, उसके कितने पीसेस ऑफ चैप्टर, कितने चैप्टर, नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, या कितने जो भी अंदर किताब के अंदर जो भी जानकारी है ना, तो वो कंटेंट्स है। हम किसकी बात कर रहे हैं, वो कंटेंट्स बोलते हैं उसको। और ये जो शब्द है कंटेंट, इसका मतलब क्या होता है, अपनी दिल की संतुष्टि। ये कंटेंट मतलब क्या हो जाएगा, ये होता है संतुष्टि, है ना। ये होता है आपका संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, सेटिस्फैक्शन।
तसल्ली से, जिसको कहते हैं हम आराम से, तसल्ली से, सेटिस्फैक्शन से। तो कंटेंट होना, कंटेंटमेंट, कंटेंट होना यानी क्या होता है, ये आपका होता है कि आप किसी काम को करके संतुष्ट हैं। अभी उसको किताबें पढ़ के अच्छा लगता है, सेंटेंस में लिखा है कि अपने दिल मतलब जी भर के आराम से किताबें पढ़ सकती है, उसके पास पूरा का पूरा हफ्ता है ना। तो यहाँ पर कंटेंट आएगा, कंटेंट्स नहीं आएगा। कंटेंट्स यानी क्या हो जाएगा, यस बिल्कुल सही, जो मैंने आपको इंडेक्स में बताया था। हाँ सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल सही, ग्रेट। तो यहां पर आपकी गड़बड़ हो गई फोर्थ वाले पार्ट में, ये है आपका आंसर, है ना। चलिए जी, अब हम चलते हैं वो कैप की तरफ, ठीक है। फटाफट से देखेंगे, पहले करेंगे थोड़ा सा हम रिवीजन, है ना। पहले करेंगे थोड़ा सा रिवीजन और उसके बाद करेंगे हम आज का जो वो कैब है वो, ठीक है। चलो, कल वाली चीजें याद है आप लोगों को, अभी पता चल जाएगा वैसे कितने लोगों को वो चीजें याद है, ठीक है। चलो जी, फटाफट से। एपोस्ट्रोफी हार्ट में क्यों की लिविंग है, इसीलिए आया ना। हार्ट्स कंटेंट यानी एक, इसको हम मुहावरे की तरह बोलते हैं, ठीक है। हार्ट्स कंटेंट लिविंग है उसके लिए भी आया है, और दूसरी बात यहां पर उसको एक मुहावरे की तरह, फ्रेज की तरह यूज किया जाता है, अपनी दिल की तसल्ली से, एकदम आराम से, जी भर के, उसको कहते हैं हम, ठीक है। हिंदी तो बताया था भाई, इनको प्रॉब्लम क्या है, हाँ हिंदी नहीं बताया था। चलो, यहां पर ये हमने जो कल किया था ब्लू वाले पे, है ना। फटाफट से एक बार मुझे इसका रिवीजन दे दो, क्या क्या मतलब था इनका, जल्दी से एक बार बता दो। वंस इन अ ब्लू मून क्या होगा, एक बार रिवीजन, और उसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरे वाले ईडियम की तरफ। और आज जो कलर हमने लिया है वो है ग्रीन, हरा कलर, ठीक है। चलो, बिल्कुल सही। देखो, वंस इन अ ब्लू मून को अगर हम बोले तो हमने क्या पढ़ा था, ऐसा इवेंट जो बहुत ही कभी कभी होता है। ईद का चांद कब होता है भाई, एक बार ही आता है ईद में। अभी आउट ऑफ द ब्लू मतलब क्या था, और अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, दोनों का मतलब लगभग सेम था, है ना। आउट ऑफ द ब्लू मतलब वेरी अनएक्सपेक्टेड, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब क्या था ये। चलो फटाफट से ये करते जाएंगे, मुझे बताते जाएंगे, बिल्कुल सही, है ना। फीलिंग ब्लू मतलब क्या था, बहुत ही डिप्रेस्ड, सैड फील करना। ब्लू ब्लडेड यानी क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लडेड यानी रॉयल्टी की जब बात करते हैं, शाही राजघराने के लोगों की जब बात करते हैं, उनको हम कहते हैं ब्लू ब्लड होना उनका, ठीक है, ब्लू ब्लडेड होता है वो। वेरी गुड। तो यहां तक की बात होगी, समझ में आ गई सभी को, क्या बात है। रिवीजन करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेशन इज द की, है ना। जब तक आप चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे नहीं, है ना, और उसको बार बार नहीं पढ़ेंगे, नहीं याद होंगे वो, है ना। तो वो एक तरह से जहन में बिठाने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। सिंपल सी बात है ना, कि अगर आप कोई चीज सीखते हैं, सपोज आपने ड्राइविंग सीखी, सीख तो लिया आपने एक हफ्ते में, उसके बाद आपने प्रैक्टिस की ही नहीं, पूरा सब कुछ भूल जाएंगे, आप चला ही नहीं पाएंगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, है ना। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं उस चीज की, थोड़ी थोड़ी दूर आप डेली ड्राइव करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि भाई हाँ अब वाकई असल मायने में ड्राइविंग आ गई। वही है, हर एक चीज वही है भाई। बस यहाँ क्या होता है ना, इंग्लिश का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, इंग्लिश का नाम सुनते ही अपन क्या करते हैं, अरे छोड़ो, ठीक है। चलो, ब्लू आइड बॉय का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा आपका फेवरेट पर्सन। बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गंदे तरीके से मार पड़ना, है ना, बैडली ब्रूस्ड। ब्लू इन द फेस मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही थका हुआ होना। ब्लू कॉलर जॉब यानी क्या होता है आपका, जहां पर मैनुअल वर्क होता है, हाथ से काम होता है, मशीन से कम। ब्लू बुक यानी गवर्नमेंट रिपोर्ट, ठीक, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। ये आज पढ़ने वाले हैं ये ग्रीन कलर पे इडियम। मैं आपको थोड़ा टाइम देना चाहूंगी, समझाऊंगी मैं इस चीज को जरूर, बट मैं आपको अभी थोड़ा सा वक्त देना चाहूंगी कि आप इसको देखें और कोशिश करें मैच करने की। मैच करो, बनाओ ये मैच द फॉलोइंग, ठीक है, बनाओ ये मैच द फॉलोइंग।
कोशिश करो, है ना, बाकी मैं समझाऊंगी आपको। आप एक बार ट्राई करो अपने एंड से कि क्या आप इसको बना पाते हैं। क्या है ये, ग्रीन कलर पे है ना। टू बी ग्रीन विथ एनवी, टू गिव द ग्रीन लाइट, ग्रीन अराउंड द गिल्स, ग्रीन थम, ग्रीन हॉर्न। ठीक है, टू का ए, अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ग्रीन सिग्नल मिलना यानी क्या होता है। और बाकी सारे भी कोशिश करिए भाई, कोशिश करिए, कोशिश करिए बनाने की, बन जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए, हम बताएंगे। मीनिंग बताने के लिए हम हैं यहाँ पे। चलो देखते कितने लोग का सही होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये सबका सही होगा मुझे पता है। गिव द ग्रीन सिग्नल या ग्रीन लाइट, तो ग्रीन सिग्नल देना यानी क्या करना, किसी चीज को अप्रूव करना, किसी चीज को मान जाना, परमिशन दे देना, है ना। टू गिव अप्रूवल टू प्रोसीड, कि भाई हाँ ठीक है, हरा झंडा मतलब आगे निकल सकते हो, है ना। अब यहां पर देखो, टू बी ग्रीन विथ एनवी। ठीक है, ग्रीन जो एक्चुअली कलर है ना, एसोसिएटेड है डीमन से भी, है ना। और ये वो होते हैं ना, मतलब जो दूसरों को देखकर बहुत ज्यादा जेलस होते हैं, बहुत एनवी फील करते हैं, है ना, वो होता है ग्रीन आइड पर्सन जो होता है वो, मतलब बहुत ही ज्यादा एनवियस होता है, जेलस होता है लोगों को देखकर। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, एनवी का मतलब भी और जेलसी का मतलब भी, है ना। एनवी होना क्या होता है और जेलस होना क्या होता है, ठीक है। इन दोनों का मतलब मैं आपको बताऊंगी, बट यहां पर ये समझो आप, ग्रीन विद एनवी यानी क्या होगा, वेरी एनवियस बिहेवियर। वेरी एनवियस बिहेवियर यानी दूसरों की सफलता देखकर या दूसरों की कोई चीज देखकर आपको ये होना कि भाई ये चीज सिर्फ उनके पास क्यों, मेरे पास भी होनी चाहिए, ये चीज जो है ये मेरे पास भी होनी चाहिए, है ना। तो वो वाली फीलिंग आना, यहां पर ये थोड़ा नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है कि आपको बुरा लग रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव मीनिंग। अब यहां पर देखो, ग्रीन अराउंड द गिल्स, ग्रीन अराउंड द गिल्स होना मतलब बीमार होना, सिकली होना, अच्छा नहीं लगना, है ना, जिसको हम कहते हैं एक तरह से, इसके लिए एक और मुहावरा है, वो क्या है, अंडर द वेदर। अगर आपकी तबीयत नासाज है, खराब है, तो आप बोलेंगे आई एम अंडर द वेदर, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत खराब है, तो उसको बोला जाएगा अंडर द वेदर, और ये हो जाएगा ग्रीन अराउंड द गिल्स, ठीक है, मतलब सिकली। तो थर्ड का ई हो गया, बता रहे, है ना। उसके बाद देखो, टू ग्रीन थम, ग्रीन थम क्या होता है, ऐसा इंसान जिसको बागवानी का, जिसको पेड़ पौधे उगाने का, है ना, फूल पत्तियों का, इन सब का, मतलब पेड़ पौधे उगाने का बेसिकली शौक है। अपने अपने घर पे आपके कोई ना कोई होंगे, कहीं पे अक्सर मम्मियां होंगी, दादियां होंगी, या फिर घर पे जो जेंट्स भी होते हैं उनको भी शौक होता है बागवानी करने का। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं ग्रीन थम, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आई एम द ग्रीन थंब ऑफ माई इन माई फैमिली, मतलब मुझे पेड़ पौधे उगाना और ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, है ना, पेड़ पौधे उगाना, तो ये होता है ग्रीन थंब। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू बी गुड विथ प्लांट्स एंड गार्डन्स, तो फोर्थ का हो गया बी, ठीक है, फोर्थ का हमने कर दिया बी। अभी देखो ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न यानी क्या होता है, ये होता है अमेचर, मतलब जिसको हम कहते हैं नौसिखिया, ठीक है, नौसिखिया, ठीक है, नौसिखिया जिसको अनुभवी नहीं है, जो जिसको नहीं आता, बिल्कुल नया है, कच्चा है, ठीक है, चीजों की समझ नहीं है, एकदम अभी अभी आया, ठीक है, वो हो गया नौसिखिया, जिसको हम कहते हैं, हाँ, जिसको हम कहते हैं क्या, ग्रीन हॉर्न। तो अभी समझ में आई चीजें। सबसे आसान था ये बताना, ग्रीन लाइट मतलब अप्रूवल देना, किसी चीज को कहना कि भाई हाँ आप जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ग्रीन विद एनवी यानी किसी से चिढ़न होना, अरे इनके पास ये चीज है ना, ये कैसे, ये मुझे होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए, मतलब दूसरों के पास वो कोई चीज देखकर आपको ऐसा महसूस होना कि नहीं ये मेरे पास होनी चाहिए, उनके पास क्यों है।
तो आप क्या है, एक तरह से ईर्ष्या कर रहे हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आप ईर्ष्या कर रहे हैं। तो ईर्ष्या वाला जो बिहेवियर होता है वो होता है ग्रीन विद एनवी, है ना। अब देखो यहाँ पर हमने दिखाया गिल्स वाला, जो सिकली है, सिकली यानी बीमार फील करना, और यहाँ पर मैंने बताया उसके लिए अंडर द वेदर वाला होना। ग्रीन हॉर्न यानी कि जो अनुभवी नहीं है ना, जो अभी अभी नया नया आया है, नौसिखिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए और कौन कौन से टर्म्स है, इसके लिए बोलते हैं नूब, है ना, रूकी या न्यूबी, ठीक है। ये टर्म्स भी यूज करते हैं, नूब, रूकी, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूबी, है ना। जैसे घर पे जो बड़े हैं, दादा हो गए, पापा जी हो गए, ये लोग क्या होता है कि अभी जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें जो टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनको नहीं पता होती है ना। अच्छा, अगर इंस्टाग्राम चलाना है तो इंस्टाग्राम में कैसे क्या करते हैं, क्या सेटिंग होती है ना, सिस्टम क्या है, उन सब में वो क्या होता है, भैया हम तो अभी नौसिखिए हैं, तो वो क्या है, नौसिखिए। और आप क्या करते हैं, अच्छा ये, अच्छा प्रोफाइल कैसे अपलोड करना है, लाओ हम दिखाते हैं। तो आप क्या है, उस चीज में आप एक्सपर्ट हो गए, है ना। बट आप जिनको सिखा रहे हैं वो क्या है, वो अभी नौसिखिए हैं, सीख रहे हैं, है ना। नूब है, किसी चीज में एकदम नया नया होना, अनुभवी नहीं होना, उसको कहते हैं हम ग्रीन हॉर्न। ठीक है, बात समझ में आ गई, याद रहेगी। हाँ जी, ठीक है। अभी कितने लोगों का सही हुआ ये बताना, तब तक मैं आपको ये बताती हूँ, एनवी और जेलस, ये दोनों चीजें है ना, ये नाउन है। जेलसी होना, जेलस होना और एनवी होना, ठीक है। सो ये जो है ये नाउन्स है। अब इनमें क्या अंतर होता है, देखो यहां पर जो इस मुहावरे में है ये तो नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। बट अगर एक्चुअली ईर्ष्या और इस जलन की भावना की बात करें तो दोनों में अंतर होता है। कैसा अंतर है, मान लेते हैं कि ऋचा के पास में, है ना, ऋचा के पास में BMW कार है, ठीक है। अब ऋचा की फ्रेंड है ना, जो ऋचा की फ्रेंड है शिवानी, उसने बोला कि वो एक तरह से ना खुश भी हो रही है कि अरे वाह, ऋचा ने BMW ले ली, सरकारी नौकरी तो निकाल ही ली इसने, और अब देखो कि इसने अपने लिए जो है इतनी बढ़िया सी कार ले ली है, तो इसको अच्छा लग रहा है ना। और ये एस्पायर कर रही है कि जब ऋचा ने किया है तो मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी करना है यार, मुझे भी चाहिए ये, है ना। तो ये एक तरह से एस्पायर करना, तो यहाँ पे एनवी हो रही है वो, ठीक है। बट जेलस होती तो क्या करती है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है ना, कि जाके उसकी कार पे स्क्रैच मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो भाई जलन भावना हो गई, कि आप खुद तो कुछ नहीं कर रहे हो, जो दूसरा कर रहा है उसको भी आप उसके चीजों को जाके नुकसान कर रहे हो, या उसको आप छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ गलत कर रहे हो, तो ये हो जाता है जेलस होना, ठीक है। आप लोग को जेलस मतलब सिर्फ यही लगता है ना कि अच्छा ये तो मेरी वाली बंदी है, ये इससे कैसे बात कर रही है, जेलस हो गए वहां पे, वो वाला जेलस भी जेलस है। बट ये जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर समझिए बात को, एनवी होना और जेलस होना में ये थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, कोई बात नहीं, क्यों नहीं ले सकते भाई, ठीक है, क्यों नहीं ले सकते, जहां चाह है वहां राह है, कहते हैं ना। फिर हम्म, समझ में आई बात सबको। क्लियर हो गई सभी को बात, यहां तक सबको फंडा क्लियर है। देखो यहां पर क्या क्या हमने किया है, फर्स्ट का हमने टिक किया सी से, पहले का सी हो गया, ठीक है। दूसरे का हमने क्या किया, जो है ए किया, टू का ए, कितने लोग का सही। फिर हमने क्या किया, ये जो है तीसरे का हमने क्या किया, ई किया, ठीक है। फिर चौथे का क्या हुआ, ग्रीन होना यानी अमेचर होना, है ना, ये हो गया आपका, ये फिफ्थ का हो गया आपका डी, बचा आपका फोर्थ, ग्रीन थंब होना यानी फोर्थ का हो गया बी। ये अगर बन गया तो सबका बिल्कुल सही है, ठीक, बिल्कुल सही। चलो बहुत ही बढ़िया, तो आज की क्लास कैसी लगी, क्या समझ में आया, है ना, सारी चीजें जो हमने की है वो क्या आपको समझ में आई, और उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है ना। अभी मैं आती हूँ आपके पास होमवर्क क्वेश्चन पे, और वो जो होमवर्क क्वेश्चन है उसको हम करेंगे डिस्कस कल की क्लास में। पर यहां पर देखिए एक सेकेंड,
ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। यहां से आते हैं, ठीक है। ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये आप सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट्स में आंसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। सीजीएल ये पे आया हुआ क्वेश्चन है 29 जनवरी 2020 को। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होमवर्क है। ये आपको यहाँ दिख भी रहा है, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये हुआ तीसरा क्वेश्चन जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, ये 3 क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन आपके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको सबको समझ में आई। रिवीजन जरूरी है, रिवीजन जरूर करिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे चाहिए आप लोगों से, ठीक है। चलिए जी, तो यहां तक की बात क्लियर सभी को। देखो, मैंने पहले ही बोला कि हम आराम आराम से जाएंगे, है ना, आराम आराम से जाएंगे और अच्छे से करेंगे। और जिनको लग रहा है ना कि वोकैब कैसे याद होगी, वोकैब नहीं याद होती है, कैसे करें, इतनी सारी है, तो घबराइए मत। सबसे पहली बात तो हर क्लास में कुछ कुछ करेंगे हम, है ना, कुछ ना कुछ वोकैब का पोर्शन हर क्लास में रहेगा। उसके अलावा आपको मैं बहुत सारी वोकैब, अगर मैं एकदम डेटा आपको दूं तो मैं 1000 वोकैब की पीडीएफ और उसका वीडियो सोल्यूशन दोनों प्रोवाइड करूंगी। कितने? 1000 इंपॉर्टेंट वोकैब फॉर एसएससी सीजीएल, ठीक है। ऐसे वोकैब्स, ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत बार रिपीट किए गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो 1000 वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में भी मिलेगा और उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। अभी तो हम शुरू किए हैं, अभी तो बहुत कुछ करना है। सिर्फ आज तीसरी क्लास है ना, और तीसरी क्लास में आप बोलोगे कि मतलब सब कुछ आ जाए, तो ये तो गलत एक्सपेक्टेशन है फिर, है ना। धीरे धीरे बढ़ेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे आगे, है ना, सब कुछ समझेंगे, ठीक। चलो जी, पीडीएफ मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पहले हम, है ना, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। सो थैंक यू सो मच, बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए, कीप लर्निंग एंड नमस्कार।